कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अर्ज़ 2000 की अगली किस्त जारी कर दी है। डीबीटी के जरिए यह रकम सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंची, जिससे खरीफ सीजन की तैयारी में किसानों को मदद मिलेगी और फसलों के लिए समय पर निवेश हो सकेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत राज्य भर की 50,000 बालिकाओं को अर्ज़ 2000 की पहली किस्त दी गई है। यह राशि उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य पर खर्च की जाएगी। सरकार का दावा है कि सभी भुगतान बिना बिचौलियों के सीधे बैंक खातों में पहुंचाए गए हैं। मेधावी छात्रवृत्ति योजना में 12वीं पास 1 लाख छात्रों को औसतन 5,000 की आर्थिक सहायता मिली। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह राशि छात्रों की उच्च शिक्षा में मदद करेगी और उन्हें किताबें व कोचिंग सामग्री खरीदने में आसानी होगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाखों बुजुर्गों को औसतन 1500 की अगली किस्त जारी की गई है। सामाजिक कल्याण विभाग ने बताया कि इस बार पेंशन का वितरण समय से पहले कर दिया गया ताकि बरसात के मौसम में बुजुर्गों को आर्थिक संकट न हो। दिव्यांगजन पेंशन योजना के 20 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 68,000 की किस्त भेजी गई है। सरकार ने साफ किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और किसी भी लाभार्थी को बैंक जाकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। विधवा पेंशन योजना में महिलाओं को 68,000 की किस्त जारी की गई है। महिला कल्याण विभाग का कहना है कि इस बार भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी तंत्र लागू किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत 50,000 परिवारों को Rs 50,000 की पहली किस्त भेजी गई है। आवास विभाग ने घोषणा की है कि सभी लाभार्थियों को साल के अंत तक उनका पक्का घर मिल जाएगा। मजदूर पंजीकरण करने वाले श्रमिकों को Rs 1000 की आर्थिक सहायता दी गई है। श्रम विभाग ने बताया कि यह रकम बरसात के समय में बेरोजगार या अस्थायी कामगारों को राहत देने के लिए दी गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में युवाओं को Rs 25,000 तक की राशि मिलने लगी है। इसका उद्देश्य छोटे कारोबार शुरू करने और नए रोजगार सृजित करने में मदद करना है। किसानों को खाद और बीज पर R500 तक की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। कृषि विभाग का कहना है कि यह कदम खरीफ फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों का लागत बोझ कम करने के लिए उठाया गया है। लखनऊ में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया है। नगर निगम ने पंप लगाकर पानी निकासी का काम शुरू किया है और राहत दलों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव और राहत सामग्री भेज दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। नोएडा में फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए सरकार ने बिल्डरों को 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। इसके साथ ही परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी टीम बनाई गई है। कानपुर में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर मच्छर लार्वा की जांच और फॉगिंग अभियान तेज कर दिया है। प्रयागराज में बाढ़ के चलते 25 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने राहत शिविरों में खाने पीने का सामान और दवाओं की व्यवस्था की है। आगरा में प्याज की कीमतें Rs 80 प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मंडियों में सरकारी बिक्री केंद्र खोले गए हैं। गोरखपुर में शिक्षा मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया। छात्रों को विभिन्न कोर्स और स्कॉलरशिप की जानकारी दी गई। मेरठ में नकल गिरोह पकड़ा गया, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 15 मोबाइल और ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किए गए हैं। मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और भीड़ प्रबंधन की विशेष योजना बनाई है। झांसी में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारकर 50 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरेली में सरकारी अस्पताल में नई ICU यूनिट का उद्घाटन हुआ है। अब गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और रेफर करने की जरूरत कम होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर का मुख्य गर्भगृह अक्टूबर तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। फतेहपुर में सड़क चौड़ीकरण परियोजना का काम शुरू हो गया है। इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़ी है। मौके से बड़ी मात्रा में पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने कहा कि इससे बचाव कार्य तेज और सटीक होंगे। गाजीपुर में किसान मेला लगा, जिसमें आधुनिक कृषि उपकरण और तकनीक प्रदर्शित की गई। किसानों ने इसे काफी लाभकारी बताया। मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम पूरा हो गया है।
अब यात्रियों को एस्केलेटर, लिफ्ट और नई प्रतीक्षालय सुविधाएं मिलेंगी। बिजनौर में शुगर मिलों को समय पर गन्ना भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। किसानों ने इस कदम का स्वागत किया है। कासगंज में पानी की किल्लत दूर करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जल निगम का दावा है कि अगले महीने से सप्लाई सुचारू हो जाएगी। हमीरपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों को 2 करोड़ रुपए के अर्ण वितरित किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लखीमपुर खीरी में बाघ संरक्षण को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है। वन विभाग ने कैमरा ट्रैप और पेट्रोलिंग टीम की संख्या बढ़ाई है। शाहजहांपुर में बाढ़ से बचाव के लिए नदियों के किनारे बांध मजबूत किए जा रहे हैं। इंजीनियरों की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। संत कबीर नगर में किसानों के लिए मिट्टी परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें उन्हें उर्वरक उपयोग और फसल सुधार की सलाह दी गई। मऊ में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन शुरू की गई है। इससे गांवों में लंबे समय तक कटौती की समस्या कम होगी। चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बांदा में बारिश के कारण मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को RS4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कन्नौज में इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष एक्सपो का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर के व्यापारी शामिल हुए। हापुड़ में औद्योगिक क्षेत्र में नई फैक्ट्रियों को मंजूरी दी गई है। इससे 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। रामपुर में स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत की गई है। अब बच्चे स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन कंटेंट से पढ़ाई कर सकेंगे। फिरोजाबाद में ट्रैफिक सुधारने के लिए नई सिग्नल प्रणाली लगाई गई है। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। आजमगढ़ में युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। इससे खेल प्रतिभाओं को पहचान और अवसर मिलेगा। अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में नई MRI मशीन लगाई गई है। मरीजों को अब निजी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी।